फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है सेल्स प्लानिंग। सेल्स प्लानिंग क्या है और इसकी प्रोसेस क्या है। क्या होती है प्लानिंग? किसी भी चीज़ की प्लानिंग हम क्यों करते हैं? ताकि वो बेस्ट रिजल्ट दे। सबसे पहले हम प्लानिंग करके चलेंगे तो हमको पूरी प्रोसेस क्या है पता होगी कि इस स्टेप के बाद में ये स्टेप करेंगे। इसी तरह अगर सेल्स हमारी इंक्रीज़ करनी है या फिर सेल्स किस तरीके से करनी है, इन सब की प्री प्लानिंग कैसे करेंगे, हम यही सब देखते हैं। प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, विद इट स्टार्ट्स द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि शुरुआत में कोई भी आप काम करके देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं उसकी प्लानिंग। प्लान इज़ द प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। यही मैंने अब बताया था आपको कि प्लानिंग पहले से होएगी तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में हमको आसानी होएगी। ये एक प्री प्लान होता है। इन सेल्स प्लानिंग ओवरऑल रिलेटेड बाय सेल्स। सेल्स प्लानिंग में किससे रिलेटेड होएगा? सब कुछ सेल्स से। इज कॉल्ड सेल्स प्लानिंग। मीनिंग, इन सेल्स प्लानिंग सेल्स रिलेटेड पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रोग्राम, बजट, शेड्यूल एटसेट्रा डिसाइडेड इन एडवांस सो एज टू अचीव सेल्स ऑब्जेक्टिव। यानी कि सब कुछ एडवांस में ही सोचा जाता है। सब हर एक की प्लानिंग शुरू में ही की जाती है। किस किस की कि हमको पॉलिसीज़ कौन सी लेनी है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, सेल्स को बढ़ाने के लिए कौन से प्रोग्राम शुरू करने हैं, हमारा शेड्यूलिंग क्या होएगी और एम्प्लॉय कौन कौन कहाँ कहाँ काम करेगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ सेल्स प्लानिंग। डेफिनेशन को हमको एज इट इज़ लिखनी होती है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, सेल्स प्लानिंग इज़ द वर्क ऑफ सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव फॉर सेलिंग एक्टिविटीज़, डिटरमाइनिंग एंड शेड्यूलिंग द स्टेप्स नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्लानिंग। इंटरएक्चुअल एक्टिविटी, यानी कि हमें क्या क्या होता है इसमें, व्हाट, वेयर, हाउ, बाय हुम सेल्स आर डन। ये इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमको इसमें ढूंढने पड़ते हैं अपनी प्लानिंग में। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि शुरुआत, किसी भी काम की शुरुआत कहाँ से होगी? प्लानिंग से ही। सेलिंग बेस्ट अल्टरनेट अमंग द वेरियस अवेलेबल अल्टरनेट्स, यानी कि सेलिंग के अगर हमारी सेलिंग इंक्रीज करनी है तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है कि हम पहले से ही प्री प्लान तैयार कर लें। इट इंक्लूड डिसाइडिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव, सेल्स पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रोग्राम, फोरकास्ट, बजट, शेड्यूल्स, यानी कि इसमें इन सबको इंक्लूड किया जाता है। इम्पोर्टेंट मटेरियल फंक्शन एंड इट गिव डायरेक्शन टू वेरियस सेलिंग एक्टिविटीज़, यानी कि पहले हम प्री प्लानिंग करेंगे और उसके बाद में ही अपन अगले का अगला स्टेप जो है सेल्स का, वो इसी के ऊपर डिपेंड होता है। इट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। और ये नहीं है कि हमारी सेल्स एक बार इंक्रीज़ हो गई तो हम उसी प्लान के ऊपर चलेंगे, नहीं, हम अपना टाइम, सिचुएशन, मार्केट कंडीशन और टेस्ट एंड प्रेफरेंस सब कुछ देख के जो अपनी प्लानिंग वो है दोबारा करेंगे। तो इस तरह हमारी ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ सेल्स प्लानिंग। सेल्स प्लानिंग हम कैसे, इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सेटिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव, हम अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कि हम अब की बार हमको इतनी सेल करनी है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप है सेटिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम पहले टारगेट डिसाइड करेंगे। वो टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सब वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा सेल्स का टारगेट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रख दिया हमने और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिफ़िकल्टीज आ रही है इसको प्राप्त करने में, तो ये हमारे जो प्लानिंग है, ये प्री प्लान्ड है, ये बेस्ट नहीं है। इसलिए हमको टारगेट ना ही तो बहुत ज़्यादा लंबा रखना चाहिए और ना ही बिल्कुल छोटा कि सेल्समैन है जो वो बिल्कुल खाली रहे। ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद मेरा पास सेकेंड स्टेप है स्टडी ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग में आजकल कौन सा जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंड में है, इन्वायरमेंट स्क्रीनिंग की जाती है। इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट के? इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, ग्लोबल इन्वायरमेंट एटसेट्रा, यानी कि पूरे के पूरे इन्वायरमेंट की स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद में ये देखा जाएगा कि हमको प्लानिंग किस बेस पे करनी है। थर्ड है इसका सर्च फॉर वेरियस अल्टरनेटिव्स, यानी कि अगर हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके बेस्ट अल्टरनेट कौन कौन से हैं। इसीलिए जितने भी हमारे पास में अल्टरनेट ईजिली अवेलेबल होते हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है और हमारा जो भी हमने टारगेट डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग उसको
उसकी थिंकिंग एक बार फिर से स्कैनिंग की जाएगी इसकी, और बाद में दी बेस्ट अल्टरनेट का, जो कि जिसकी कॉस्ट लो और बेनिफिट ज़्यादा, वो अल्टरनेट हम डिसाइड करेंगे अपने सेलिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वन। वही सेम, यानी कि जितने भी हमारे पास अल्टरनेट हमारे पास उपलब्ध होंगे उन सब की स्क्रीनिंग की जाएगी और उनमें से दी बेस्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग सेल्स फोरकास्ट एंड सेल्स बजट। अब हमने अल्टरनेट डिसाइड कर लिया, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, तो अब हमको क्या है, बजट डिसाइड करना है। तो बजट हम इसके बजट डिसाइड करेंगे क्या कि बिल्कुल स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। बजट हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। द नेक्स्ट स्टेप इन सेल्स प्लानिंग प्रोसेस इज मेकिंग सेल्स फोरकास्ट एंड प्रिपेयरिंग सेल्स बजट। सेल्स फोरकास्ट रेफर टू एस्टिमेटेड सेल्स स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सेल्स फोरकास्ट करेंगे कि हम इतने दिनों में इतनी सेल्स हमारी हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेल्स बजट बनाएंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ मेन एंड स्पोरेटिव सेल्स प्लान, यानी कि जो मेन प्लान है वो तैयार करेंगे, अगर उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो हम उसके साथ साथ में एक अपना स्पोरेटिव प्रोग्राम, वो सेल्स प्लान भी उसके साथ में तैयार कर लेंगे, ताकि उसमें मेन में कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो हम सपोर्ट उसका ले सकें। देन अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अपना सेल्स प्लान तैयार करके हम टॉप मैनेजमेंट के पास में जो फाइल है वो भेजेंगे, उससे अप्रूवल लेंगे। अगर इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो टॉप मैनेजमेंट हमको मॉडिफाई करके अप्रूवल प्रोवाइड कर देगा और वही सेल्स प्लान हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्स प्लान, अगर उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो टॉप मैनेजमेंट हमको बताएगा, हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और बाद में सेल्स प्लान लागू कर देंगे। फाइनल एंड लास्ट स्टेप इज़ इवेल्युएशन एंड रिव्यू ऑफ सेल्स प्लान। एक बार फिर से इस पूरे सेल्स प्लान को इवेल्युएट करेंगे कि कहीं हमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है, और उसको बाद में फाइनलाइज करके इसको लागू कर देंगे और इसके ऊपर पूरा कंट्रोल जो है वो भी रखना ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स।